हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 वर्क एनर्जी एंड पावर एंड कोलिजन का पार्ट नंबर 2। तो अभी तक अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़ा है कोलिजन का तो पहले उसे पढ़ लेना, ताकि उसे देख लेना, ताकि आपको कोलिजन का पार्ट नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आए। तो कोलिजन के पार्ट नंबर 1 में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि कोलिजन होता क्या है, कोलिजन का रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, वन डायमेंशन में कोलिजन क्या होता है। तो इस पूरे सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कोलिजन का पार्ट नंबर 2, जिसमें इलास्टिक कोलिजन का डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद 2 डायमेंशनल कोलिजन्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्विक समरी करते हैं कि हमने किया क्या। और सेशन को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहें और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और क्विक समरी करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जब कोलिजन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कोलिजन मतलब टकराव। जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज द कोलिजन, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्विक समरी करते हैं कि शुरुआत में हमने देखा था कि कोलिजन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके, एंड साथ में प्लस काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी किया था। फिर उसके बाद हम पहुंचे थे किस बात पे, दैट इज टाइप ऑफ कोलिजन, टाइप्स ऑफ कोलिजन, राइट। देन फाइनली हम पढ़े थे वन डायमेंशनल कोलिजन, राइट, वन डायमेंशनल कोलिजन। उसमें हमने इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ लिया था, उसका डेरिवेशन कर लिया था। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशनल का डेरिवेशन। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम फटाफट हम शुरू करते हैं उसका डेरिवेशन करना। तो डेरिवेशन है, इलास्टिक कोलिजन की जब बात आती है तो हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्वेशन तो रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है। तो मान लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसका मास m1 है, जिसका मास m2 है। पहले ये रेस्ट पे था तो इसका 0 हो गया, ठीक है, वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 है। आफ्टर कोलिजन इनका क्या है, मास m1 ही है, ये वेलोसिटी v1 हो गई, ये m2, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या करोगे, दैट इज m1 u1 हो गया, और इसका वाला तो 0 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे हम, ओके, एनर्जी कंजर्वेशन में हम क्या करेंगे, दैट इज हाफ m1 u1 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, m1 u1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m1 v1 का स्क्वायर प्लस m2 v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा एजेंडा क्या है, मेन एम क्या है कि कुछ टर्म्स को हम सिमिलर कर ले और उसको कैंसिल कर ले, ताकि हमें आगे वैल्यूज निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर दे, v2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को v2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या आएगा, m1 u1 v2, ठीक है, इक्वल्स टू m1 v1 v2 प्लस m2 v2 का स्क्वायर, राइट। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया।
अब क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया अपना। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से माइनस कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इक्वेशन 2 को 3 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 अपना क्या है, m1u1 का स्क्वायर माइनस m1u1 v2, ओके, इक्वल्स टू ये अपना क्या है, m1 v1, ठीक है, v1 का स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, और माइनस m1 v1 v2, m1 v1 v2, और ये टर्म तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल ही हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस में हो जाएंगे, राइट। अभी हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम m1 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर क्या करो कि m1 को कॉमन ले लो, m1 u1 को कॉमन ले लो, तो m1 u1 को आपने कॉमन ले लिया तो अंदर अपना क्या बचा, u1 माइनस v2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, m1 v1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो m1 v1 को कॉमन लेने के बाद दैट इज m1 v1 को कॉमन ले लिया और हमारा क्या बचा, v1 माइनस v2, ठीक है। m1 तो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब u1 को क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो एंड v1 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो u1 का स्क्वायर माइनस u1 v2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू v1 का स्क्वायर माइनस v1 v2 हो गया। ये इक्वेशन आ गया। अब जो स्क्वायर वाले टर्म हैं एक साइड कर लो, तो u1 स्क्वायर एज इट इज इस साइड आया तो v1 स्क्वायर माइनस में हो जाएगा एंड इसे क्या करो, इस साइड ले लो, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस v1 v2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये a माइनस b का स्क्वायर वाला टर्म है तो इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, u1 माइनस v1, ठीक है, एंड u1 प्लस v1, इस तरीके से कर सकते हो ना। अब यहाँ पे क्या करो, अब u1 माइनस, अब v2 देख रहे हो ना दोनों में है तो v2 क्या कर लो, कॉमन ले लो। सो v2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यह हमारा क्या बचा, u1 माइनस v1, ठीक है। अब u1 माइनस v1 तो कैंसिल, अब हमें मिल गई v2 की वैल्यू दैट इज u1 प्लस v1, ठीक है। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 को कॉन्सेंट्रेट करो, अगर v2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में डाल दे तो हमारा कुछ काम बन जाए, ठीक है, हमारा कुछ काम बन जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारा है v2 इक्वल्स टू u1 प्लस v1, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 है हमारा दैट इज m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2, और v2 की वैल्यू हमने क्या डालनी है, u1 प्लस v1, ठीक है। अब इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसे क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो, m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस m2 v1, राइट। ये हो गया अपना, ये यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इतना होने के बाद, अब m1 v1 इतना सब कुछ होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, m1 u1 को एज इट इज रखने दो और m2 u2 को एक साथ ले लो, ठीक है। यहाँ पे m2 u2 को एक साथ ले लो तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, या सॉरी सारे जो m1 वाले एक साथ ले लो, तो m1 u1 एज इट इज माइनस इस साइड आया तो m2 u1 एक साथ हो गया। अब यहाँ पे बचा m1 v1 प्लस m1 m2 v2, राइट। अब यहाँ से क्या कर लो, u1 को कॉमन ले लो, u1 को कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2 हो गया, और यहाँ से v1 को कॉमन ले लो, सॉरी दैट इज, हाँ यहाँ पे अपना क्या है, v1 है, सॉरी, ठीक है, हाँ, तो v1 को कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 हो गया, ठीक है। अब देखो
यहां से हमें क्या हो जाएगी, u1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो u1 इक्वल्स टू, ये u1 तो ऐसे ही रखने दो, सॉरी v1 इक्वल्स टू, अब ये क्या हो गया m1, ठीक है, ये तो एज इट इज m2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म क्या हो गया m1 प्लस m2 हो गया, राइट। हमें अब v1 की वैल्यू आ गई है, अब हमें फाइंड क्या करना है v2 की वैल्यू, एक तो वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब देखो अगर इक्वेशन नंबर जो ये 4 था अपना, इसमें मैं v1 की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास ऑलरेडी v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में v1 की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 4 में पुट v1 वैल्यू, ठीक है। तो अब मेरा v2 एज इट इज रखने दो एंड u1 एज इट इज प्लस, अब ये आ गया u1 प्लस इंटू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इसे आप जब कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो आपकी वैल्यू v2 की आएगी, दैट इज v2, कैलकुलेशन आप लोग जरूर करना, ठीक है। v2 इक्वल्स टू 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये रहा अपना डेरिवेशन, ठीक है। तो v1 की वैल्यू आ गई और v2 की वैल्यू आ गई, तो ये रहा अपना इलास्टिक कोलिशन इन वन डायमेंशन का डेरिवेशन। आई होप सभी को समझा होगा, ठीक है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि स्पेशल केसेस हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो स्पेशल केसेस में क्या होगा, अगर क्या हो कि m1 और m2 एक दूसरे के दोनों के मासेस बराबर हो जाएं, ओके। अब देखो तो उसमें क्या होगा, अब देखो v1 की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी u1, दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब दोनों के मासेस क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो v1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ठीक है। v1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और जब बात आती है ये तो, और v2 की वैल्यू कुछ 2m या कुछ भी आएगी, ठीक है। मतलब हाँ यस, v2 की वैल्यू अपनी अराउंड कुछ 2m की आएगी। तो दैट मीन्स क्या होता है, आफ्टर कोलिशन के बाद दोनों में टकराव के बाद दोनों एक साथ कुछ वेलोसिटी आने के बाद वो दोनों एक दूसरे मतलब कुछ वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या होगा कि अगर एक का वेलोसिटी इतना ज्यादा है, सॉरी एक का मास इतना ज्यादा है, जैसे तुम हो और तुम्हारा जस्ट 20 किलो मास है, आई मीन, ठीक है, जो भी है 20 केजी मास है, और तुम्हारे सामने एक 150 किलो का इंसान आ जाए, तो उसके सामने तो तुम्हारी कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। उसके सामने बिल्कुल एग्जिस्टेंस नहीं है, कितना भी टकराओ तुम ही जाकर बाहर गिरोगे, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाट स्पेशल केसेस ये थे कि m1 इक्वल्स टू m2 होगा तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंड m1 ग्रेटर देन, बहुत ज्यादा ग्रेटर देन m2, तो मतलब m2 की तो वैल्यू नेग्लेजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा अपना इलास्टिक कोलिशन वन डायमेंशन, ठीक है। अब टू डायमेंशन की बात करते हैं। आई होप किसी को डाउट नहीं हुआ होगा कि डेरिवेशन कैसे किया गया, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको आ जाएगा। बस याद रखना कि सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं और अपना v1 एंड v2 की वैल्यू लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टू डायमेंशन की बात करते हैं। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब जब वन डायमेंशन हो रहा था तो कोलिशन क्या हो रहा था, एक लाइन में हो रहा था, ठीक है, कोई एक्स वाई नहीं जा रहा था। जब बट टू कोलिशंस की बात होती है तो आफ्टर कोलिशन that one object somehow it goes in y direction and x direction, टू डायमेंशन, x में भी हो रहा है कोलिशन, y में भी कोलिशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, जैसे मैं बताती हूँ यहाँ पे। अब जैसे टू डायमेंशन जब होता है तो अब एक मास है, ठीक है, इससे आकर टकराया, आफ्टर टकराने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये कुछ हुआ, क्या हो गया कि थोड़ा ये वाई एक्सिस में गया और थोड़ा एक्स एक्सिस में गया, ठीक है। तो अब देखो ये जो यहाँ से टकरा के एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया,
करेक्ट। जैसे m1, इसके पास क्या वेलोसिटी थी, v1, ठीक है, इसके पास u1 की वेलोसिटी थी, सॉरी मैं v1 बोल रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इसके पास क्या थी, u1, ठीक है। जब कोलिशन हुआ m2 था, ठीक है, और ये क्या था, रेस्ट पे था, मतलब जीरो था। जब इससे आके टकराता है तो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो m1 के पास v1 वैल्यू आ जाती है, m2 के पास v2 वैल्यू आ जाती है, राइट, ये समझ में आया। अब यहाँ से x एक्सिस से यहाँ पे आने पे θ1 जनरेट होता है, या फिर पहले यहाँ पे अगर ले लो कि पहले y एक्सिस में जाता है तो θ1 होता है और इसमें θ2, दो बेसिकली वो दोनों कोलिशंस तो हो रहा है, दोनों दूसरे से सेपरेट तो हो रहे हैं बट कुछ एंगल में सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो θ1 एंड θ2 जनरेट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं, इस तरीके के कोलिजन को हम कहते हैं टू डायमेंशन, कोलिशंस इन टू डायमेंशन। जब कोलिशंस, आफ्टर कोलिशन ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ y एक्सिस में भी जाए एंड x एक्सिस में जाए, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली कोलिशन इन टू डायमेंशन होता क्या है, कुछ x एक्सिस में भी जाएगा एंड कुछ y एक्सिस में भी होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें भी इनिशियल एंड फाइनल केस ले लेते हैं, ठीक है। अब इनिशियली क्या था, इनिशियल में क्या था, m1 के पास u1 था, ठीक है, मतलब u1 वेलोसिटी था, ठीक है। अब यहाँ पे m2 के साथ क्या था, जीरो वेलोसिटी था, राइट। और जब फाइनली आए, फाइनल पोजीशन में आए तो m1 के पास v1 आ गया, वेलोसिटी कुछ आ गई, v1 आ गया, एंड m2 के पास v2 आ गया। ये तो सबको क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे निकालोगे, ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर कि मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब चलो हम मोमेंटम कंजर्वेशन फाइंड करते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि चाहे वन डायमेंशन हो, टू डायमेंशन हो, मोमेंटम कंजर्वेशन तो होता ही है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। अब देखो पहले का तो क्या है, m1 u1 ही है, और दूसरे वाले एट रेस्ट पे था तो उसके लिखने की बात ही नहीं बनती है भाई, ठीक है, तो उसको एज इट इज कर दो। अब यहाँ पे देखो, जब एक क्या होता है, m1 y एक्सिस में जा रहा है, ठीक है, कुछ y एक्सिस में जा रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, कुछ थीटा क्रिएट हो रहा है, y एक्सिस में θ1 क्रिएट हो रहा है, एंड जब दूसरा आ रहा है तो θ2 हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है, अब देखो, तो मतलब m1 v1 तो एज इट इज है, बट थीटा आ गया, बट थीटा कौन सा है, कैन यू, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, मतलब cos θ1 क्रिएट कर रहा है, cos कंपोनेंट एंगल बिटवीन दिस टू, दैट इज x एंड y के जो थीटा क्रिएट हो रहा है cos θ1। साथ में अब दूसरा वाला m2 क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, m2 v2 के साथ नीचे जा रहा है, बट स्टिल कुछ कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, cos θ2 वाला, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, m2 v2 cos θ2। तो ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस नहीं है, बट मैंने यहाँ पे बता दिया कि एग्जैक्टली टू डायमेंशन में कंजर्वेशन कैसे होता है, ठीक है। अब काइनेटिक कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये एक्सिस पे था, तो थीटा दैट इज cos θ1 का था, और यहाँ पे cos θ2। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, मतलब यहाँ पे इक्वेशन है और कुछ x एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो जा रहा है θ1, ये क्या क्रिएट कर रहा है, sin θ1, ठीक है। एंगल कौन सा क्रिएट कर रहा है, sin θ1 इसका कंपोनेंट, एंड x एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाएगा θ2 के लिए, sin θ2। तो अब यहाँ पे क्या होगा, नहीं, अब sin θ एंड cos θ की तो बात ही सही है, जो भी है सही है, ठीक है। पहले वो तो बाद में आएगा, लेकिन ये था अलोंग, पहले तो इसकी बात नहीं होगी, पहले जो cos, ये x के अलोंग हमने लिया ये इक्वेशन। अब देखो, जब वन डायमेंशन हो रहा था एक ही कंजर्वेशन का इक्वेशन आ रहा था, लेकिन जब टू डायमेंशन होगा तो
बेसिकली दोनों ऑब्जेक्ट एक बार एक्स एक्सिस की तरफ हो रहे हैं और दूसरी बार वाई एक्सिस की तरफ, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। तो एक्स एक्सिस का ये था अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा। अब अलोंग वाई एक्सिस में वही सीन है कि अब पहले तो था एक्स एक्सिस में कुछ जा रहा था, बट अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0 है, तो उसको तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला जो है इट इज एट अ 0, तो 0 इक्वल्स टू दैट इज m1 v1 sin थीटा 1, राइट, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस sin थीटा 1 का कर रहा है, प्लस m2 v2 sin थीटा 2, नीचे के साइड sin थीटा 2, तो दोनों कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज m1 v1 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 along the x एक्सिस। जब y एक्सिस की बात आएगी सेम सारा कुछ रहेगा, बट वहां पे sin थीटा 1 एंड sin थीटा 2 आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है। आई होप यहां तक आप सभी को समझा होगा। तो ये रही बात कंजर्वेशन, कोलिशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो ये था इनइलास्टिक की बात, दिस इज फॉर इनइलास्टिक। और इनइलास्टिक में क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, तो दैट वी फाउंड हियर, राइट। तो अब बेसिकली ये हो गया। जब इलास्टिक की बात करोगे, इक्वेशन हम बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं, पहले इलास्टिक की जब बात करोगे, इलास्टिक इन 2 डायमेंशन, ठीक है, इन 2 डायमेंशन, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन होगा, तो वही हो जाएगा हाफ m1 दैट इज m1 u1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, दूसरे वाले को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इट विल बिकम 0, एंड हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, राइट। तो आई होप सभी को समझा होगा कि 2 डायमेंशन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अ कार्ट इज मूविंग ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस एट व्हीकल at velocity of 50 centimeter is hit by another cart is moving direction 150 centimeter per second. After the collision, the cart continue to move this same direction at the same velocity of 100 centimeter per second. Find the ratio of masses of the carts. Okay, अब जब कभी भी ना अगर आप कोलिशन की कॉन्सेप्ट या कोलिशन का कोई भी टॉपिक सॉल्व करते हो या फिर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, बिफोर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक कोई मास है जिसका हमको मास पता नहीं है, ठीक है, m1 है, उसका फर्स्ट वेलोसिटी क्या है, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ये है दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरा m2 है जिसका हमें अगेन मास नहीं पता है, बट उसकी वेलोसिटी है 150 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया बिफोर कोलिशन, ये हो गया बिफोर कोलिशन, राइट। अब आफ्टर कोलिशन क्या हो रहा है कि जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तो अब उनका मास, उनका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, m1, ओके, m1 तो है एंड m2 तो है, इस टाइम इनकी वेलोसिटी हो जा रही है दैट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑफ मासेस हमें देखना है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेंगे पहले, ठीक है,
मोमेंटम रेशियो ऑफ मासेस, दैट मीन्स हमें फाइंड क्या करना है, दैट इज m2 by m1, ठीक है, m2 by m1 ये हमें फाइंड करना है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन जब होगा तो उसमें क्या होगा, पहले m1 v1 m2 v2 एंड दूसरे में तो सिर्फ एक ही v है, एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें क्या हो रहा है m1 v प्लस m2 v, ठीक है। अब इसमें देखो कि अगर यहाँ पे देखो कुछ चीजें हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर इस पूरे में मैं क्या करूं कि m1 से, इस पूरे इक्वेशन में m1 से वो कर दूं, बेसिकली डिवाइड कर दूं, तो हमारा m का कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय m1 पूरे इक्वेशन में, तो हम उसके बाद करने के बाद हमें क्या मिलेगा, दैट इज v1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 v2 इक्वल्स टू, दैट इज m1 तो अगेन चला जाएगा v प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 एंड v, एक इक्वेशन। m2 डिवाइडेड बाय m1 को एक साथ ले लेते हैं और वैसे वाले को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये m2 डिवाइडेड बाय m1 v2 एज इट इज माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 v एक साथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे इक्वल्स टू, ये v ऐसे ही रखने दो, ये जाएगा v1, ठीक है। अब इसमें से m2 डिवाइडेड बाय m1 एंड m2 डिवाइडेड बाय m1 कॉमन है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं m2 डिवाइडेड बाय m1, कॉमन हो जाएगा v2 माइनस v इक्वल्स टू v माइनस v1। फाइंड हमें ये करना है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो हम कर लेते हैं m2 डिवाइडेड बाय m1 इक्वल्स टू v माइनस v1 डिवाइडेड बाय v2 माइनस v, ठीक है। अब हमारे पास जो यहाँ पे v1 एंड v2 की वैल्यू है, ठीक है, v तो अपना ये क्या था, v1 था, और ये v2 और ये अपना v था, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे, v अपना क्या है 100 माइनस v1 की वैल्यू 50 है, डिवाइडेड बाय, अब क्या है v2 की वैल्यू 150 है, ठीक है, माइनस अब अपना जो क्या है v की वैल्यू 100 है, ठीक है। तो ये 100 डिवाइडेड बाय 50, आई मीन माइनस 50 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 150, ठीक है। तो इक्वेशन आ जाएगा अपना m2 माइनस m1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो रेशियो क्या है 1, m2 माइनस m1 की रेशियो है 1। सो आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दूसरे सेशन में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर वन शॉट एक वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट या फिर लेक्चर रखेंगे जिसमें पूरे PYQs सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कमिंग सेशन में। तब तक के लिए आप इस पूरे क्वेश्चन, पूरे कॉन्सेप्ट का अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो जाते जाते सेशन को फिर से आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहें और ऐसे ही आपके क्वेश्चन एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर।